नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज करीब करीब 1 महीने के बाद हमारे यहाँ धूप निकली है। तो देखिए, धूप में मेरे सारे पौधे कितने ही खिले खिले लग रहे हैं और आज गार्डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के दिन मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो है गंधराज की। देखिए, आज जब बारिश ख़त्म होने के बाद थोड़ी सी धूप निकली है तो कितने सुंदर से मेरे गंधराज के फूल खिले हुए हैं। दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजब लग रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, तो आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो देखिए दोस्तों, आज कितना कितना अच्छा ये फ्लावर खिला हुआ है। गंधराज वैसे तो बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही अच्छा गंध होता है, तभी तो इसे गंधराज कहते हैं और इसे गार्डेनिया भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये मेरे घर में लगा हुआ था, पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ था और ग्राउंड फ्लोर पर लगे होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप इसे नहीं मिलती थी, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे थे, इसमें बहुत अच्छा से ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो मैं इसे जब अपने टेरेस पर ले आई तो देखिए कितने अच्छे से कितनी सारी इसमें फ्लावर बड बने हुए हैं और इसकी पत्तियां देखिए आप कितने चिकने चिकने और कितने हरे हरे हैं और कितनी सारी पत्तियां हैं। कहीं कहीं आपको भी पत्तियां दिख रही होगी कि इसे कीड़ों ने खा लिया है। तो लगातार 1 महीने 1.5 महीने से बारिश हमारे यहाँ हो रही है, तो इसके कारण थोड़ा तो उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है कि कभी-कभी कुछ कीड़े लग जाते हैं। और देखिए, अभी भी इधर पानी जमा हुआ है क्योंकि मैं सुबह में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो रात भर बारिश हुई थी, उसके बाद अभी सुबह-सुबह बारिश बंद हुई है और देखिए ये फ्लावर खिलने लगे हैं। थोड़ी देर के बाद ये फ्लावर बहुत अच्छे से खिल जाएँगे, तब इसकी खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से गार्डेनिया यानी कि गंधराज प्लांट की हम केयर करें, किस तरह से इनमें हम कौन कौन से खाद दें। और देखिए, थोड़ा सा यहाँ एक मीली बग भी दिख रहा है, तो मैं उसे रिमूव कर देती हूँ। तो कौन कौन से इसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस तरह के वेदर इन्हें प्रोवाइड करें, कितनी धूप दें, कहाँ रखें, इन सब बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको शेयर करूंगी। क्योंकि कई सारे व्यूवर्स ये इस तरह के प्रश्न करते हैं, उनके पास ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे गार्डेनिया के जो फ्लावर बर्ड हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और सचमुच में मेरे घर में भी यही हो रहा था दोस्तों। जब मैंने इसके पहले वाले जो प्लांट लगाए थे उसमें कलियाँ तो बहुत सारी आई थी, मुझे लगता है कि 10-15 कलियाँ एक साथ आई और वो सारे के सारे ड्रॉप हो गए, वो खिले नहीं। तो कारण यही होता है कि थोड़ी सी कमी हो जाती है, कभी उन्हें धूप नहीं मिलता है, कभी उन्हें जो फर्टिलाइज़र उन्हें चाहिए वो नहीं मिलता है, कभी उनकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी होती है। तो इसके कारण गंधराज के फ्लावर बड ड्रॉप हो जाते हैं। वैसे कहा जाए तो ये गंधराज के जो पौधे होते प्लांट होते हैं, ईजी टू ग्रो बिल्कुल भी नहीं है। ये इतने नफासत वाले हैं कि आप थोड़ा सा भी इन्हें ध्यान देना छोड़ देते हैं तो झट से ये पौधे या तो सूख जाते हैं या इनकी कलियां गिर जाती हैं। और अभी देखिए आप, मेरे इस प्लांट में कितने सारे फ्लावर बड बने हुए हैं और ये प्लांट कितने हेल्दी लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि इसे आप एक ऐसी जगह पर रखें, ऐसा लोकेशन दें जहाँ पर कि कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिले। जितनी ज़्यादा इन्हें धूप मिलेगी उतना अधिक इनके ग्रोथ अच्छे होंगे। देखिए, इसमें नए-नए अब शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। नीचे जब ये पत्तियाँ इनकी निकलती है तो थोड़ी-सी लाइट येलोइश होती है, लेकिन धीरे-धीरे वो फिर ग्रीनिश होगी और उसके बाद डार्क ग्रीन हो जाएगी। तो इतनी बारिश में भी देखिए मेरे मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सटे हुए नहीं है, चिपके हुए नहीं है। क्योंकि मिट्टी मैंने जो बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस है और इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद मैं करीब-करीब मुझे लगता है कि हर दिन, दिन-रात करके बारिश हुई है, उसके बाद भी मिट्टी इतनी पोरस है कि इसमें पानी रुका हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी के लिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि मिट्टी इनकी बहुत ही हल्की हो और इतनी हल्की हो कि पानी गिरे इस पर तो तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर रहने से इनकी जड़ें गलने लगती है, इनके फ्लावर बड गिरने लगते हैं। वैसे बिल्कुल सूखी मिट्टी भी इन्हें अच्छी नहीं लगती है। इनमें मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन इतना गीलापन भी होने से इनके फ्लावर बड गिरने लगते हैं और पौधों की पत्तियाँ भी धीरे-धीरे मुरझाने लगती है। तो मिट्टी पर ध्यान दें कि मिट्टी हम कैसे रखें। तो इस मिट्टी में हमें कोकोपीट थोड़ा कम डालना है और इनमें जो भी है ये मिट्टी इनकी बहुत ही न्यूट्रिशस होनी चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से डालना चाहिए और इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए क्या डालना है, ये देखिए मेरे पास ये आपको दिख रहा होगा। ये है सीवीड ग्रैन्यूल। जब मैंने इसे लगाया था, लगाए हुए मुझे करीब 2 महीने हो गए हैं और उस समय से लगातार बारिश हो रही है। तो इसमें मैंने अभी लगता है कि 15 दिन से 20 दिन पहले मैंने इसमें सीवीड ग्रैन्यूल और दूसरी मैंने इसमें डाले हैं एप्सम सॉल्ट। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और पानी लगातार ड्रेन आउट हो रहा है, तो इसके मिट्टी को जब मैंने इसे लगाया था तो जितने भी इसमें
फर्टिलाइज़र थे, न्यूट्रिशन थे, वो सारे इनमें बह गए हैं, निकल गए हैं। तो इसके कारण हमें फिर से इन्हें फीड करना पड़ा है। तो मैंने सबसे पहले 1 चम्मच सीवीड ग्रैन्यूल, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाला है। ये दोनों इनकी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने डाली है वो है बोन मील। बोन मील, सीवीड ग्रैन्यूल और एप्सम सॉल्ट, इन तीनों का ही कमाल है कि मेरे ये प्लांट इतने अच्छे से अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। वैसे जब मैंने मिट्टी बनाई थी तो मिट्टी में मैंने 40% गार्डन सॉइल डाला था, 10% मैंने इसमें कोकोपीट डाला था, 10% मैंने रेत डाली थी, 20% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था और थोड़ा सा मैंने इसमें फंगिसाइड डाली थी और मैंने सीवीड ग्रैन्यूल, एप्सम सॉल्ट डाली थी। और इस प्लांट के लिए आपको जो सरसों की खली है वो बिल्कुल नहीं डालना है। हाँ, नीम की खली मैंने 1 मुट्ठी ज़रूर डाली थी ताकि फंगस नहीं लगे, लेकिन सरसों की खली इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी है। बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पानी नीचे से निकलने के कारण मिट्टी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो थोड़ी सी वीक पड़ गई थी। तो मैंने अभी 15 से 20 दिन पहले इसे इन तीनों फर्टिलाइज़र को मिलाकर दिया है और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ हुई और इनमें बहुत सारे फ्लावर बड बन गए हैं। और इनके पत्ते आप देखिए कितने कितने ज़्यादा चिकने और हरे हैं। इनमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है किसी भी न्यूट्रिशंस की तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी पत्तियां भी सिकुड़ने लगती है, पत्तियां गिरने लगती हैं। तुरंत ही पता चल जाता है कि इनमें किसी न किसी चीज़ की कमी है, तभी इनके पौधे जो हैं ठीक से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि आप यदि लगाते समय भी इन्हें ध्यान नहीं देंगे तो लगाने के 10 से 15 दिन के बाद ही ये पौधा सूख जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसके प्लांट को बहुत ही ध्यान दे करके और बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाएं। ऐसा नहीं है कि अच्छी मिट्टी बनाने का ये मतलब कि हम बहुत सारे जितने तरह के फर्टिलाइज़र है वो सारे फर्टिलाइज़र इसमें ऐड कर दें। यदि सारे के सारे फर्टिलाइज़र आप ऐड कर देते हैं तो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके बाद तुरंत ही ये पौधा सूख जाता है, डाई हो जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसके लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र ज़रूरी हैं। वैसे अभी मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, बनाना पील या अनियन पील के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ये मैंने अभी नहीं डाला है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। और शाम के समय में देखिए ये पौधे ये फ्लावर खिल गया है तो इसकी भीनी भीनी खुशबू मेरे नाक में आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों कि मन खुश हो गया है। तो ये ध्यान देना है कि हमें क्या डालना है, क्योंकि इसके लिए ये फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही अच्छा फ्लावर देता है। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो हमें इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र तो देना ही है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम देना है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ इसमें आयरन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए कि एनपीके तो हर प्लांट के लिए ज़रूरी होता है और इसके लिए पोटेशियम और कैल्शियम वाली जितनी भी फर्टिलाइज़र है वो समय समय पर देना। उस ये भी जो फ्रीक्वेंसी है वो तुरंत तुरंत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने दिया और फिर 1 सप्ताह के बाद फिर से दे दिया। यदि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भी आप देंगे तो फिर उसके कारण भी ये पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपको ये देखना है कि जब आपने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है तो फर्टिलाइज़र डालने के कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आपको वेट करना है। उस फर्टिलाइज़र का इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो 1 महीने के बाद इसे ग्रैस्प कर पाता है, इसलिए वो बात ध्यान देनी है। बस दोस्तों ये थोड़ा-थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं तो गार्डनिया के प्लांट को हम बचा लेते हैं। और गार्डनिया के साथ-साथ देखिए मेरे पास जो यहाँ पर अलामांडा है, जो बुशी वाली वैरायटी है, उसमें कितने सारे फ्लावर बड आए हैं, क्योंकि दोनों ही प्लांट पे मैंने एक साथ ही फर्टिलाइज़र डाले थे और इन दोनों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये रेन लिली, चूँकि रेन अभी हो रही थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।